अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं JWT टोकन पे काम करूंगा। तो ये बेसिकली ये टोकन क्या काम करता है, ये यहाँ पर ब्राउजर के अंदर यहाँ पर कुकी में एक टोकन जनरेट कर देता है और उस टोकन को जनरेट करने के बाद मैं उस टोकन को यूज करते हुए लॉगिन कर सकूंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्रोलर्स में एक फाइल बनाता हूँ jwt.go के नाम से। तो यहाँ पर टोकन बनाऊंगा और उसको ऑथराइज करूंगा और उसको यहाँ पर यूज करूंगा user.go की फाइल में, ताकि मैं जब ये अकाउंट फाइंड हो जाए उसके बाद मैं ये JWT टोकन का यूज करके उसको ऑथराइज कर सकूं और उसके बाद यूजर को एक्सेस दे सकूं अकाउंट की, वो लॉगिन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ पैकेज कंट्रोलर्स और यहाँ पर लिखते हैं जनरेट JWT, ठीक है। और JWT के बाद यहाँ पर मैं रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग और एरर, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्सपायरेशन टाइम और इस एक्सपायरेशन टाइम के अंदर मैं लिखूंगा टाइम नाउ और टाइम नाउ डॉट एड और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 टाइम मिनट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये 5 मिनट तक टोकन रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और दूसरा टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। तो इस तरह अगर सिक्योरिटी का भी मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर यूजर को ये टोकन मिल जाए तो वो 5 मिनट के अंदर ही एक्सपायर हो जाए ताकि वो दूसरा टोकन हासिल ना कर सके, अगर इस तरह कोई हैकर वगैरह हो उसको एक्सेस हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लेम्स, और क्लेम्स में लिखूंगा JWT स्टैंडर्ड क्लेम्स और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपायर, क्या होगा, एक्सपायरेशन टाइम यूनिक्स। तो यहाँ पर ये JWT टोकन को एक्सपायर करेगा 5 मिनट के बाद। इसको मैंने क्लेम्स के अंदर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बाइट ENV और यहाँ पर लिखते हैं बाइट मिडलवेयर लोड इन्वायरमेंट, ये लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसके बाद एक्सेस सीक्रेट। तो एक सीक्रेट कोड है जो मैंने इन्वायरमेंट इसमें डाला हुआ है, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा और उसको बाइट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद लिखते हैं टोकन और टोकन के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा JWT न्यू विथ क्लेम्स और उसके अंदर मैं लिखूंगा JWT क्या कहते हैं ये 5:56 क्लेम्स। तो ये टोकन को जनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं टोकन स्ट्रिंग और इस टोकन स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर टोकन साइंड स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखो, बाइट ENV। इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग, बल्कि रिटर्न कर दो क्या, एम्प्टी और एरर, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग करो और उसके बाद एरर, और अगर ये हो, अगर एरर ना हो तो रिटर्न कर दो टोकन स्ट्रिंग एरर, ठीक है। अब आता है इसी जो टोकन जनरेट हो जाएगा उसको मैं ऑथराइज करता हूं। मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, इज ऑथराइज्ड और इसके अंदर मैं लिखता हूं HTTP रिस्पांस राइटर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर R जो होगा HTTP रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग और बूलियन। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर टोकन स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और एरर भी बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ जनरेट JWT। तो ये क्या करे, इस जनरेट JWT टोकन को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। उसके बाद एरर लिखता हूँ, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन रिटर्न क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो और फॉल्स, ठीक है। और इसी तरह अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा HTTP सेट कुकी और इसके अंदर मैं लिखूंगा राइट कर दो और इसके बाद HTTP कुकी। तो ये कुकी को सेट कर देगा कहां पर, ब्राउजर के अंदर। तो उसका नाम क्या होगा, टोकन
और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोकन स्ट्रिंग इस क्या कहते हैं एक्सपायर एट, कब एक्सपायर होगा, 5 मिनट के बाद, एक्सपायरेशन टाइम, यहाँ पर मैंने एक्सपायरेशन टाइम भी लिखना है, सॉरी, एक्सपायरेशन टाइम, और ये क्या होगा, टाइम डॉट इसकी कॉल होगा, उसके बाद HTTP ओनली, ये क्या होगा, ट्रू। अब आते हैं यहाँ पर नीचे आके बाइट ENV, तो यहाँ पर लिखते हैं बाइट मिडलवेयर लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस सीक्रेट, उसके बाद यहाँ पर लिखो टोकन एरर इज इक्वल टू क्या कहते हैं JWT पार्स विथ क्लेम्स, तो पार्स विथ क्लेम्स के अंदर मैं लिखूंगा टोकन स्ट्रिंग, उसके बाद क्लेम, ये क्लेम कहाँ पर, बल्कि क्लेम नहीं, यहाँ पर लिखूंगा JWT स्टैंडर्ड क्लेम्स, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन। तो ये क्या करेगा, टोकन लेगा और उसको जो रिटर्निंग होगी वैल्यू, इंटरफेस और एरर, ठीक है। मैं इसको टोकन कर देता हूँ और उसके बाद रिटर्न करेंगे बाइट ENV को और उसके बाद एरर, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ टोकन इज वैलिड, अगर टोकन वैलिड हो तो क्या करो, रिटर्न कर दो टोकन स्ट्रिंग एरर, ठीक है, टोकन स्ट्रिंग ट्रू, सही है, टोकन स्ट्रिंग ट्रू, और अगर एरर वैलिड, टोकन वैलिड नहीं हो तो क्या करो, यहाँ पर फॉल्स, सही हो गया। तो अब इस ऑथराइज्ड को जो क्या फंक्शन है इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको डेटाबेस मैच को मिटा देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, लिखूंगा टोकन स्ट्रिंग एरर इज इक्वल टू इज ऑथराइज्ड और WR, और उसके बाद क्या लिखूंगा, टाइम नाउ, ये क्या कर देगा, 5 मिनट की एक्सपायरेशन टाइम में इधर दे देता हूँ, एड, और इसके अंदर 5 टाइम मिनट, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इफ, यहाँ पर बल्कि एरर नहीं ओके करते हैं क्योंकि बूलियन वैल्यू है, एरर नहीं है, ठीक है, और इफ ओके, अगर ओके हो तो क्या करो, प्रिंट टोकन स्ट्रिंग और डेटा वेयर क्या कहते हो, टोकन इज फाउंड, और अगर ये ना हो ओके तो क्या करें, FMT प्रिंट लाइन टोकन इज नॉट फाउंड, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं इसको सेव करके, इसको भी सेव कर देते हैं। अब आते हैं go run main.go। अब यहाँ पर कह रहा है कि मॉड्यूल जो है वो ऐड नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी मॉड्यूल को यहाँ पर कॉपी करते हैं और उसके बाद लिखता हूँ go get, यहाँ पर मॉड्यूल को ऐड कर देते हैं, तो ये अब जो है ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर इसको रन करूंगा go run main.go, तो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ क्या कहते हैं लोकल होस्ट में और चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये जो है मैं अगर इधर आता हूँ और इसमें अंदर में सिंपल लिखता हूँ, ये ईमेल एड्रेस दे देते हैं और उसके बाद ये पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। रजिस्टर में आता हूँ तो रजिस्टर मुझे ईमेल पे क्या भेजेगा, एक लिंक भेजेगा, ठीक है। तो प्लीज विजिट योर ईमेल टू वेरीफाई इट। यहाँ पर ईमेल में मैं पहुंचा लेकिन अभी तक ये ईमेल पहुंची नहीं है। तो अब देखिए ईमेल मुझे मौसूल हो चुकी है। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा 1234 1234। लेकिन इसके करने से पहले मैं यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर ले आता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं।
यहाँ पर फिलहाल कोई भी टोकन मौजूद नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका पासवर्ड दे देते हैं सबमिट करके। तो ये मुझे वापस पासवर्ड में ले आया है और इसके बाद ये जो टोकन है ये यहाँ पर आ गया है, टोकन इज फाउंड। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आके सेटिंग को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकी यहाँ पर मौसूल हो चुकी है। मैं इसको खोलता हूँ लोकल होस्ट और उसके बाद इसको ओपन करते हैं, ये टोकन, और टोकन के अंदर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये टोकन है। ठीक है, इस टोकन की मदद से मैं यूजर को लॉगिन करूंगा। ठीक है, और ये सेम ही टोकन है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। अब आते हैं यहाँ पर इसको गो मोड टाइडी ये करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं और इसके गिट को अपडेट करते हैं, गिट स्टेटस। अब यहाँ पर एक फाइल JWT की है और कुछ फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। मैं लिखता हूँ गिट commit am generating the JWT token। ठीक है, और उसके बाद गिट स्टेटस यहाँ पर क्या है, गिट add controllers jwt.go। ठीक है, गिट स्टेटस। अब इसके बाद इसको कमिट करना है, गिट commit m adding the jwt.go फाइल। ठीक हो गया। अब अगर गिट स्टेटस पे लिखता हूं तो ये ट्री जो है मेरी क्लीन हो चुकी है। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर गया है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस JWT टोकन पे मजीद काम करूंगा और इसके थ्रू जो क्या कहते हैं लॉगिन का प्रोसेस है वो आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको ये कोर्स समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।